हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, जो आपका सुपर टेट, यूपी टेट या अदर किसी टेट या अन्य भारत में होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और गुजारिश करते हैं आपसे कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस इवेंट फैमिली से जुड़ने का काम करें। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं। ये है आपका सौरमंडल जो आपको दिखाई दे रहा है। सौरमंडल में जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सूर्य जिसका वायुतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, अंदर का तापमान 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सौरमंडल का मुखिया कहलाता है, सौरमंडल का जन्मदाता कहलाता है। और इसी सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी, चंद्रमा व अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। और इसका 2 अरबवां भाग इसके प्रकाश का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो जिसमें मैं जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल में ये सौरमंडल आपको दिखाई दे दिया कि सौरमंडल एक्चुअल में है क्या। सौरमंडल में जो आपके पीछे, मेरे पीछे लिखा हुआ देख लीजिएगा कि सूर्य और सूर्य का चक्कर काटने वाले ग्रह और ग्रह का चक्कर काटने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम सौरमंडल कहते हैं। और ये एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और इसलिए ये एक दूसरे से दूर नहीं भागते। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ समाहित होती हैं। आगे देखते हैं कि सर, जब हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य अथवा, देखो, जब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों के सामने रख सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। देखो भाई, सूर्य जो है वो एक प्रकाशमान, दीप्तिमान और इसके अंदर आग भी समाई हुई है। अर्थात ये कहीं ना कहीं ये दीप्तिमान के साथ तापमान युक्त एक खगोलीय पिंड है जिसको आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ इसको, जी पता नहीं अपना आप ही आगे की तरफ दौड़ लगा रहा है। चलिए, शायद वो आ जाएगा। तो सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य जो कि एक तारा है, और इस तारे की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट आ जाए भी निकल के जल्दी से। चलिए इसे ले लीजिएगा, मैं यहीं से ले लेता हूँ। देखो भाई, सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव या अन्य अंग उसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,90,000 किलोमीटर। पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक, पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक। और आपने सुना होगा रामायण काल में पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान जी ने इसको मुंह में दे लिया था। वो एक काल्पनिक बात है, उनकी बात मैं अलग करता हूँ, ठीक है। सूर्य की उम्र कितनी बताई गई है? तो सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र को आंका गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो सूर्य की उम्र को कितना आंका गया है मित्रों? सूर्य की उम्र को आंका गया है 5 बिलियन वर्ष। और मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के बारे में, 1 मिनट भी रुक जा, इतना भी तेज बना देंगे। ऊर्जा का यह शक्तिशाली जो भंडार इसके अंदर समाया हुआ है, आज पीपीटी थोड़ी गड़बड़ कर रही है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार जो इसके अंदर समाया हुआ है, मुख्य रूप से इसमें एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये 2 गैसेज पाई जाती हैं और दोनों गैसेज आपस में संलयन करती हैं, आपस में क्रिया करती हैं। अर्थात सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन कितने %? 71% और हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% इसके अंदर उपस्थित हैं। और सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, सूर्य का जो सबसे अंदर का भाग है वो करोड़ कहलाता है, जिसका तापमान
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जिसको मैं आगे पहले ही बता चुका हूँ। सूर्य का जो बाहरी आवरण है जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। और जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता उसको हम कहेंगे आगे चल के कोरोना। वो कोरोना बीमारी नहीं, कोरोना जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा बात को कि सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य कलंक, देखिए सूर्य कलंक कहाँ पर? जब ब्रह्मांड में, जब सौर मंडल में तूफान आता है हवाओं का, तो कुछ यहाँ से गैस मतलब आग बाहर निकल कर चली जाती है और सूर्य के जिस भाग से ये गैस हवा बाहर निकल कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं, जहाँ से वो निकलती है तो वहाँ पर कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं जिनको कहा जाता है सौर कलंक या सूर्य कलंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ का तापमान सामान्यतः जितना जो 6000 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान होता है उससे 1500 डिग्री कम यानी 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सौर कलंक का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है उस जगह पर काले पड़े धब्बे को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। और सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। सौर कलंक की खोज किसने की थी बच्चों? सौर कलंक की खोज गैलीलियो साहब ने की थी, जिनको दूरबीन के लिए जाना जाता है। आइए, जिन्होंने दूरबीन से पहली बार सौर मंडल को देखने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। सौर कलंक के केंद्र के काले भाग को, जो सौर कलंक का सबसे अंदर का भाग होता है, ये वाला भाग, मैं इसका कलर अंदर का भाग क्या कहलाता है? ये सबसे जो डार्क ब्लैक सर्किल होता है इसे बोलते हैं अम्बरा। और हल्के काले भाग को बोलते हैं पेनम्बरा। हल्का काला भाग पेनम्बरा और अंदर का काला भाग आपका अम्बरा कहलाता है। सूर्य के कलंक की संख्या बदलती रहती है। सूर्य के कलंक की संख्या बदलती रहती है और सौर कलंक का एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है। और पहले 11 वर्षों में यह कलंक घटता रहता है और उसके बाद सीधा सीधा ये बढ़ने लग जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं कि जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है, ये कलंक मतलब सौर कलंक दिखाई पड़ता है, तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात होता है, जिसे मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। पृथ्वी पर एक बादल, पृथ्वी पर मतलब भूकंप सा आता है, एक कहते हैं ना आंधी तूफान से आते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, विद्युत चलित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी आप घर पर बैठे हुए कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी में कोई मूवीज़ देख रहे हैं तो वो बाधित हो जाती है, रेडियो पर प्रसारण नहीं हो पाता। तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है सूर्य की वो आपकी 14.70 है। कितनी है? एक मिनट, हाँ 14 कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.21 करोड़ यानी 1 करोड़। और पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ मानी गई है। सूर्य का जो व्यास है वो इतना है, 13,92,000 किलोमीटर। आयतन जो है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना है। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 कितना 3,32,000 गुना। और केंद्रीय घनत्व जो है वो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन की बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 71% पाई जाती है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वो आपका 2.5% पाए जाते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ये भी आप लोगों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो फोटोस्फीयर का ताप है, जो बाहर का ताप है वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, केंद्र का जो ताप है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो भी मैंने बताया। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कितना 4500 डिग्री सेल्सियस। कितना 4500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन 1026 जूल प्रति सेकंड करता है। और आपका केंद्रीय दबाव की बात करें तो 1 अरब एटमॉस्फेयर इसका दबाव है। घूर्णन अवधि है 25.38 दिन और आपका जीवन काल है 5 बिलियन वर्ष, जो मैंने अभी आपको बताया। सूर्य से पृथ्वी तक
सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता है। तो जो मैंने बात अब तक आपको थ्योरेटिकल तरीके से बताई वो आपको तथ्यात्मक रूप से आपको दिखा दिए। इसका भी एक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट समझे, सूर्य का कोर की ओर जाने पर जो तापमान है और दबाव है और घनत्व है, कौन भैया, तापमान, दबाव और घनत्व ये बढ़ता चला जाता है और पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना मिलता है, 2 अरबवां भाग। कितना मिलता है, 2 अरबवां भाग। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। जो हमें नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल। और यह लाल रंग का होता है, यह लाल रंग का होता है जो संवहन सतह के ऊपर दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आपको जानकारी और दे देता हूं इसमें, जो हमें ये देखेगा, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं समझिएगा। वर्णमंडल क्या होता है, एक मिनट इसको हल्का पीछे कर लेते हैं। वर्णमंडल जो आपको बिल्कुल बाद में ही दिखाई देगा, हाँ यहां से देखिएगा वर्णमंडल सूर्य के वायुमंडल का निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर स्थित है, उत्क्रमण मंडल यानी रिवर्सिंग लेयर कहलाता है। और इस उत्क्रमण मंडल से ऊपर का लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैला हुआ यह गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहा जाता है। जो आपको ये बाहर से दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको बाहर वाला दिखाई पड़ रहा है, इसी को कहा जाता है आपका वर्णमंडल। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ अगर इसमें पीछे अगर कोरोना को अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोरोना इसमें नहीं है। कोरोना आगे आएगा इसमें, कभी पीछे पहुंच गया हो। आज पीपीटी थोड़ी सी हैंग सी हो रही है तो पता नहीं कैसे मज़ा किरकिला कर दिया है इसने। तो चलिए इसमें आगे देख लेते हैं, कोई जानकारी अगर अर्जित की हुई है तो। चलिए मैं आज थोड़ी पीपीटी भी गड़बड़ कर रही है तो मैं आपको ना कल कराऊंगा, मुझे आज थोड़ा मजा सा भी कम हो रहा है। तो आज हम सौरमंडल के एक पार्ट को पढ़ चुके हैं, कल हम बात करेंगे सौरमंडल के पार्ट नंबर 2 लेकर। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।